कराची में बहुत सारी आपने ऐसी इमारतें देखी होंगी जो पार्टीशन से पहले की है। उन्नीस सौ इकतीस में जब गांधी साहब आए, उन्होंने यहाँ एक बड़ा जलसा किया। ये वो पार्क है जिसको गांधी पार्क कहते हैं। ये वो बरगद का दरख्त है जहां पर गांधी साहब आके बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कराची में बहुत सारी आपने ऐसी इमारतें देखी होंगी जो पार्टीशन से पहले की है। आज मैं ऐसी जगह दिखाने के लिए आया हूँ जिसको गांधी गार्डन कहते थे। इसको गांधी गार्डन क्यों कहते थे, ये किस जगह मौजूद है और आज किस नाम से जाना जाता है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गांधी गार्डन की हिस्ट्री जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये पार्क 225 साल पुराना पार्क कहते हैं। यहाँ कोई अंग्रेज आया था तो ये पार्क वो मतलब यहाँ पे जसूसी करता था। करामत भाई हमारे साथ फिर मौजूद है। करामत भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा करामत भाई, इस पार्क के हवाले से बताइएगा। वकास भाई, आज तो आप ऐसा लग रहा है मतलब जैसे 220 साल पुराने गार्डन में घूम रहे हो। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं। शुरू में यहाँ पे ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका एक जासूस था, वो यहाँ पे आके अपने लिए उन्होंने छोटी सी जो है जगह बनाई थी और कुछ दरख्त लगाए थे यहाँ पे। फिर बाद में जो जब उस दौर के तालपुर थे या शायद तालपुर दौर हुकूमत का, उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने इस जगह को खाली करवाया। फिर जब पूरा अंग्रेजों ने टेक ओवर किया कराची को, तो इस जगह को बकायदा से जो है वो एक बाग टाइप बना लिया अंग्रेज फौजियों के लिए और रानी बाग के नाम से जो है वो जाना जाता था। अच्छा, रानी बाग के नाम से। 1931 तक विक्टोरिया गार्डन कहते थे इसको, विक्टोरिया गार्डन। हाँ, फिर 1931 में जब गांधी साहब आए, उन्होंने यहाँ एक बड़ा जलसा किया तो केएमसी ने जो है वो उनके एजाज में इसका नाम तब्दील करके गांधी गार्डन रखा। फिर जब पाकिस्तान बना तो इसका नाम जो है कराची जू रखा गया और तब से जो है वो कराची जू के नाम से जाना जाता है। यानी कि गांधी साहब जो थे वो यहाँ भी आए थे और यहाँ जलसा किया था उन्होंने। यहाँ आए थे, बल्कि एक दरख्त है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके नीचे बैठ के जो है उन्होंने बड़ी देर जो है वो क़याम किया था और बड़ा मैदान है वहाँ पे जो है उन्होंने एक बड़ा जलसा। असल में पाकिस्तान से पहले बरे सगीर जब था तो उस दौर में ये जगह जलसा गाह, कोई बड़ा ग्राउंड तो था नहीं शहर में, तो ये जगह जो है वो जलसा वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलें जी, वो दरख्त भी दिखाते हैं आपको और कहते हैं बहुत पुराना दरख्त है, कुछ 400 साल पुराना राउंड अबाउट वो दरख्त है, वो भी दिखाते हैं। जहाँ गांधी ने जलसा किया था वो दिखाते हैं। बचपन में जू में फिरा करते थे और एंजॉय किया करते थे, इसलिए जिंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए। संडे को संडे जाते थे और जू में जानवर वो देखते थे। अभी चूंकि फैसलाबाद में तो ब्रीडिंग सेंटर है, जू तो है नहीं, तो इसलिए आज कराची पहुंचे हैं। इससे पहले लाहौर वाला जू देखा था। तो ये वो जू है जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा करते हैं और वो चीज़ें मेरे माइंड में दोबारा आना शुरू हो गई है। ऐसे हम सैर करते थे, ऐसे जो बच्चे वो एंजॉय करते हैं। ये मैं अपने बचपन के दिनों में चला गया हूँ ये चीज़ें देख के। और ये जू इतना बड़ा है कि आपको हर तरफ कोई ना कोई खेल, ये देखें जैसे ये छोटे बच्चे जो है कार वो चला रहे हैं, जैसे वो बड़ी गाड़ी गुजरी है, ऐसे जानवर देख रहे हैं। हर बंदा जो है वो अपना अपना बच्चों के साथ मसरूफ है, देखने में एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आए वैसे अपनी बचपन की यादें जो है ना वो ताज़ा करें। डबल ट्रैकर बस देखें, जैसे लाहौर में किसी वक्त में सच में चलती थी, ये बच्चों के लिए यहाँ पे चलने वाली डबल ट्रैकर बस है। और ये सामने जिसकी तस्वीरें पुरानी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, ये देखें ये चलने वाली कार जो है जिसपे मतलब रिमोट के साथ चल रही है। अच्छा, ये वाला आप अगर दरख्त देखें तो ये इसकी दाढ़ी ये वो निकली हुई है। आप देखें ये पुराने दरख्तों की, अक्सर जो पुराने दरख्त होते हैं ये उनकी जो जड़ें होती हैं वो निकली होती है। ये बरगद का पेड़ है और ये कराची के पुराने दरख्तों में इसका शुमार होता है। और हिंदू मजहब में भी जो है वो बरगद का जो दरख्त होता है उसको मुकद्दस माना जाता है। इतना शायद आपको पता होगा
तो ये वो बरगद का जो है वो दरख्त है, कितना पुराना है, इनकी दाढ़ियां देखे आप, हाँ हाँ। जो है वो अलग से ये निकली थी। अच्छा, ये मुझे ना एक ही दरख्त लगता है, ये देखें यहाँ से ऐसे, हाँ, लेकिन ऐसे फील होता है कि 3 दरख्त है, लेकिन नीचे से पता चलता है कि ये आपस वकास में भाई, जड़े, आपको वो दूसरा दिखाऊंगा ना, वो है एक, लेकिन वो आपको लगेंगे कि 30-40 दरख्त जो 400 साल पुराना हाँ, है। जो 400-450 साल, अच्छा वो इतना यार, वो तो मैंने लाजमी देखना है। और उसके ही नीचे जो गांधी साहब थे ना, वो बैठे थे। और ये वो पार्क है जिसको गांधी पार्क कहते हैं। 1931 में इसका नाम रखा था गांधी पार्क, चूंकि यहाँ कहते हैं बहुत बड़ा जलसा पार्टीशन से पहले गांधी साहब ने किया था। तो ये अगर आप देखें, ये दरख्त, इसकी दाढ़ी वो नीचे लटक रही है, तो ऐसे ही सारी दाढ़ी, ये एक ही जड़ है सारी नीचे से। अगर यहाँ से देखें तो ऐसा लगता है ये 3-4 अलग अलग दरख्त हैं, लेकिन नहीं, ये एक दरख्त है। एक ही दरख्त में ये सारे जो है ना, मतलब वो पौधे, इसकी दाढ़ी और ये पत्ते निकले हुए हैं। चलें आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं वो वाला भी दरख्त। 1882 ये तस्वीर जो सामने आप अगर देखें तो ये सेम 1882 की ये वाली तस्वीर आपको गूगल पे भी मिल सकती है। और ये वो जगह है जहाँ ये वाली तस्वीर ली गई है। आप देखें कितना खूबसूरत है। और आज और इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे वही जानवर आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वो देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। गांधी गार्डन दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और वहां में जो चीजें, जो बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, वो भी साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। और साथ में जानवर, खेल, अपनी पुरानी यादें भी ताजा करते जा रहे हैं। ये देखें, ये एक दरख्त ही है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये वाले दरख्त ज्यादा हैं, लेकिन नहीं, ये एक दरख्त है। 1 2 3 4 5 6, ये काफी सारी इसकी जो शाखें हैं वो मौजूद है। और लेकिन दरख्त एक ही है यहाँ पे। और करामत भाई, ये दरख्त के वाले थे, इसकी काफी अच्छी मालूम है। चले सजाद जी, सजाद हुसैन, तकरीबन लोग मुझे जानते ही हैं। ये करामत भाई हमारे, ये जगह है जी जब गांधी साहब कराची आए थे। और ये उस टाइम गांधी गार्डन नाम इसीलिए पड़ा कि गांधी साहब ने आके, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बरगद का दरख्त है। और बरगद के दरख्त की खासियत ये है कि ये जो छाले आ रही, थोड़ा सा आगे आ रही, हाथ लगा के मेरे साथ, ये जो इसकी छालें, ये जो आपको लहराती हुई नजर आ रही, ये दरख्त से वापस आके जमीन में अपना पिलर बनाते हैं। हम इसको अगर ये कहें कि ये इंजीनियरिंग का शाहकार है, या इंजीनियरों ने इससे सीखा है कि बिल्डिंग के पिलर कितने बनाए जाते हैं। ये अगर पूरा सराउंडिंग में दिखाई जाए तो एक बहुत बड़ी इमारत की तरह इसके जगह जगह पिलर गड़े हुए। तो ये वो बरगद का दरख्त है जहां पर गांधी साहब आके बैठे थे, और आके उन्होंने यहां पर ही लोगों से खिताब किया, इसीलिए इसका नाम गांधी गार्डन। अच्छा, इसका पहला भी नाम कोई चेंज था? 1931 में कहते थे कि इसका नाम गांधी गार्डन रखा था। इससे पहले भी इस पार्क का कोई नाम था? बेसिकली ये तालपुरों की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज आए और उन्होंने आकर यहाँ पर चाय की फैक्ट्री लगाई। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उनको यहाँ से मूव किया गया। अच्छा, जब अंग्रेज आके यहाँ बैठे तो उन्होंने अपने घोड़ों के इस्तबल बनाए, कुछ जानवर पाले, कुछ परिंदे पाले, कुछ काश्तकारी की, सब्जी वब्जी, ये सब उन्होंने इसी जगह पे सारा काम किया। तो जब वो यहाँ से मूव हुए तो वो पिंजरे छोड़ के गए। उसके बाद इसको पार्क की शक्ल दे दी गई। फिर विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया आई यहाँ पर, फिर गांधी साहब आए, तो ये नाम चेंज होते रहे, और आज इनका इसका नाम कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन है। अच्छा, ये कितना बड़ा है ये कराची का जो जू है? और इसको कितना पुराना, ये वाला जो दरख्त आप दिखा रहे हैं, कितना पुराना है ये कह सकते हैं इसके? जनाब, तकरीबन 300 साल से जायद का अरसा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो मैंने 150-200 साल पुराने दरख्त देखे हैं वो इससे बहुत छोटे हैं। अगर वो इससे छोटे हैं तो फिर ये 300 साल से ज्यादा पुराना है, क्योंकि मैंने जो गिना है इसके 13 से ज्यादा, बल्कि 20 से ज्यादा पिलर हैं इसके, जो हमारे सराउंडिंग में पूरे घिरे हुए हैं। 20 पिलर वापस आके जमीन में गड़ने के लिए एक बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। तो हम इसको 300-350 साल पुराना बिल्कुल कह सकते। 300-350 साल पुराना। सजाद भाई ने बहुत अच्छा, मेरे नॉलेज में ये नहीं था। सजाद भाई ने मुझे समझाया कि ये वाली जो शाखें है ना,
ये जमीन में आगे लगती हैं और ऐसे जो पिलर है ये देखें, ये जमीन ये में। ऐसे ऊपर से शाखे आके जमीन में चली जाती हैं और पिलर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ये अपनी ब्रांचों को सपोर्ट देते रहते हैं। ये इनकी ब्रांच यहाँ से लटकेगी और ये जमीन में गड़ जाएगी तो एक पिलर हो गया, ये दूसरी ब्रांच वो पिलर हो गया। इस तरह पेड़ आगे बढ़ता जाएगा और जमीन में अपने पिलर बनाता चला जाएगा। इसको मैं आप यहाँ से दिखाएं तो इसका एक पिलर ये रहा, ये मेरी साइड, ये इसके अंदर 2-3 पिलर हैं। यहाँ से घूमे डिस्पेंसरी के अंदर वो एक बड़ा पिलर रखा हुआ है। मतलब कुछ 22-20 के करीब ये पिलर हैं, इससे एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया है। ये वो असल जगह है जहां गांधी साहब ने जलसा किया था और यही सबसे पहले यहाँ मौजूद था। ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये सारी वही है कि जिधर जलसा था किसी वक्त में। ऊपर से ये सामने अगर जाएं चिड़ियाघर की मशहूर मुमताज बेगम, आपने ये पहले मैंने आपको स्टोरी दिखाई भी थी। मुमताज बेगम यहाँ पे जो अंदर बैठी हुई है और जिसका धड़ और है और बाकी जो है उसकी जो शक्ल है वो इंसानों जैसी है। तो ये सारी चीजें बचपन की यादों में तो जाते ही जा रहे हैं साथ में, लेकिन इसके साथ साथ इस पार्क की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। वो भी आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पार्टीशन से पहले यहाँ जासूसी के लिए दरख्त लगाए गए थे, उसके बाद कैसे यहाँ सियासी जलसे होते रहे और फिर इसका नाम चेंज करके जब गांधी गार्डन रखा और फिर इसका नाम चेंज करके अब जो है ना कराची पार्क या कराची जू भी कह सकते हैं इसको। तो खेलने बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, गाड़ियों में एंजॉय कर रहे हैं, झूले वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं। आगे चलते हैं और भी यहाँ की चीजें एक्सप्लोर करते हैं। गांधी गार्डन में देखें तो ये अब जिप लाइन वो भी लगी हुई है। अगर किसी बंदे ने ये ट्राई करना हो तो ये भी बड़ा खूबसूरत एडवेंचर है, बड़ा मजा आता है ये वाला। अगर आप देखें कराची जू में ये वाली लाइन एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है और ये 500 लेते हैं एक साइड का यहाँ से जाने का। ऐसे दोनों तरफ से इन्होंने वो रस्सी और वो संगली सी डाली होती है जो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाती है और दूसरे को बंदा बता देता है कि यार यहाँ से बंदा मैंने भेज दिया है तो आप वहां से रिसीव कर ले। ये वायरलेस सिस्टम नहीं है, ये वैसे ही इशारे के साथ होता है। अक्सर वायरलेस सिस्टम भी ऐसे चलता है ना। तो बहुत सारे जानवर यहाँ मौजूद है। इसके अंदर बारादरी वो मौजूद है, ऊपर जो बादशाह रहे किसी वक्त में उनकी तस्वीरें हैं। जैसे ये बाबर 1526 और 1530 में वो रहे हैं। और ये देखें ये हमयू जो थे उनका ये लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ और उनका जो बादशाही इक़्तिदार वो। और ऐसे ही अकबर द ग्रेट और ये साथ में किला बना हुआ है। इसके साथ ही जहांगीर उनका लिखा हुआ है कि 1605 1627 और इसके साथ ही शाहजहां औरंगजेब ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये गांधी गार्डन में ये वाली जो बारादरी है वो मौजूद है। ये उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन अगर आप लोग यहाँ आए यहाँ विजिट करें तो ये बहुत खूबसूरत है। अंदर से अभी बंद है, परिंदे आपको नजर आ रहे हैं कि इसके अंदर परिंदे और हरियाली और बारादरी का वो मंजर आपको, मुगल गार्डन इसको कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।